बीपीए भक्ति पूजन आरती टीओआई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। राठी विधानसभा क्षेत्र के अंदर और मंगेश त्यागी जी यहाँ लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं और क्या कुछ कहना है उनका और क्या कुछ पब्लिक चाहती है। क्या नाम है आपका? राम कुमारी। आप कहाँ से हैं? यहाँ पे डीसीएम कॉलोनी से। क्या कुछ माहौल चल रहा है? माहौल तो कभी नहीं बदलता। कभी नहीं बदलता। किसका माहौल है? पता नहीं लग रहा, सभी अपने आप को नारे लगा रहे हैं, सबकी रैली निकल रही है। तो अब आप किसकी रैली में हैं? हम कांग्रेस पार्टी की में। तो अब आप अपना माहौल नहीं है आपका? नहीं जी, समय बताएगा। आपका माहौल नहीं है? समय बता, माहौल तो सबका है, सबके साथ हैं हम तो। मंगेश जी कैसे आदमी है? पहली बार देखा है मैंने, तो मुझे पता नहीं। जी मंगेश जी क्या कहेंगे, कैसा माहौल मिल रहा है अब आपको? माहौल बहुत बढ़िया है, बदलाव की ब्यार चल चुकी है बुराड़ी विधानसभा में। और कल राहुल जी आ रहे हैं? जी हाँ, कल राहुल जी हमारे विधानसभा में आ रहे हैं। कल जनसभा है। खड़गे जी भी पहुंचेंगे कल? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो भी आ रहे हैं। एक जो कल हादसा हुआ उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार कितना है? देखिए, पहले तो मैं ये चाहूँगा जो अभी फंसे हुए लोग हैं वो निकलें बाहर, सही सलामत बाहर निकल जाएं। भगवान करे उनको सही सलामत निकले और कोई चोट वोट ना आए। तो क्या कहेंगे सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं? बिल्कुल, ये देख रहे हैं जहाँ के एमपी हो या एमएलए हो या काउंसलर हो, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आप उसका सीधा नतीजा देख रहे हैं। बिल्डिंगें यहाँ गिर रही है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है, ना ही कोई कानून व्यवस्था है। तो इसको देखते हुए आप सरेआम जो आपका भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जी, और आप ये देख रहे हैं जो उस पर भी मंगेश जी बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं और इसके साथ साथ में वो लोगों से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार जो पहले फैला हुआ है उसको मिटाने में कम से कम जो है मदद करें, क्योंकि जो कल जो हादसा हुआ बहुत ही दुखद हादसा है और जिसके अंदर 14 लोगों दुर्घटना का शिकार हुए हैं। और इसके साथ साथ में मंगेश जी का एक ही कहना है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और दोबारा से कांग्रेस, क्योंकि कल इंतजार है सभी को कांग्रेस पार्टी के जो आला अधिकारी हैं राहुल गांधी जी और खड़गे जी वो पहुंचेंगे यहाँ पे। आप देख रहे हैं भारी भीड़ है जो समर्थन दे रही है और अभी हमें और महिलाओं से भी जानते हैं, कुछ बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? शीतल। कहाँ से हैं आप? बुराड़ी से। कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। किसका हो रहा है? कांग्रेस को? हाँ। तो क्या कुछ किया है त्यागी जी ने? अब करेंगे ना, अब हम लाएंगे तभी तो करेंगे। अच्छा। हाँ, अब हम लाएंगे नहीं तो करेंगे कैसे? अब लाएंगे तो वो करेंगे। अभी सेवा तो की होगी आप लोगों की? हाँ, सेवा तो खाई है। उत्तराखंड से आप? हाँ जी। हरीश रावत जी आ रहे कल? आ रहे तो अच्छी बात है। तो उससे क्या हुआ? माहौल बढ़ेगा? माहौल बढ़ेगा और अच्छी बात है, माहौल बढ़ेगा तो। माहौल बढ़ेगा। उत्तराखंड वाले इकट्ठे हो जाएंगे सबके? हाँ, हो जाएंगे। तो कितनी वोट देके जिताएंगे? अब देखते हैं कौन देता कौन नहीं देता। आप तो देंगे ना? हाँ, देंगे, जो चार पार्टी के साथ देंगे। हाँ, देंगे। बस बोलो। कांग्रेस पार्टी को देनी है। कांग्रेस पार्टी को? हाँ, क्यों? जीतनी भी चाहिए, बहुत अच्छी है। अरुणा बहन जी काम करती है बहुत अच्छा। क्या बनाती है, नाली बनाती है और सबको सम्मान करती है। आप क्या कहेंगे? हम भी यही कहेंगे कि कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले भी काम करा। विकास चाहिए तो कांग्रेस को वोट दें। आपका क्या कहना है? अब की बार कांग्रेस सरकार। अब की बार कांग्रेस सरकार। हमारी बहन भी जिंदाबाद। प्रत्याशी बहुत अच्छा है जो उतरा है और ये विश्वास भी जगाएगा कांग्रेस के प्रति, तो इसलिए कांग्रेस को वोट दें। हाथ पे बटन दबेगा, हाथ पे जात पे ना पात पे बटन दबेगा, हाथ ना बोल। हाथ पे आई आई कांग्रेस आई राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चले जानते हैं दर्शन विहार की जनता से कि दर्शन विहार की जनता किसको चाहती है और क्या कुछ उनकी मांगे हैं। क्या नाम है आपका? अनीता नागर। अनीता जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो क्या कुछ समस्या है यहाँ की?
यहाँ की बहुत सारी समस्याएं भाई साहब। सबसे बड़ा तो यहाँ पानी का रास्ता ही नहीं है, नालियाँ भरी हुई हैं, कोई निकासी नहीं है। पिछले 5-10 साल से हम इसी से जूझ रहे हैं। हर विधायक क्या, MLA का, MP का, सबसे हम यही बात बोलते हैं कि हमारे पानी की निकासी हो, जो आज तक नहीं हुई है। और दूसरी बात, गंदा पानी आता है, पीने का पानी नहीं है। और तीसरी बात, हम जाम से जूझ रहे हैं रोड पे। हमारे आदमी कभी ड्यूटी से टाइम से नहीं पहुँचते, और सब जहाँ 1 घंटे में पहुँचना, आधे घंटे में पहुँचना, 3-3 घंटे में घर पहुँचते। उसका कारण क्या है? उसका रोड खुद ही पड़ी है, सड़कें खुद ही पड़ी। हाँ, सारी रोडें खुद ही पड़ी हैं 5 साल से। हम बार बार यही बात बोलते हैं कि हमारी रोडों को सुधारिए और हमें पानी साफ दीजिए, जो नहीं दिया जाता। तो अब फिर वो आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, वो फिर हाँ, आपसे वो वादा कर कहते रहे हैं कि हाँ कर देंगे, हम हमें बनाओ जिताओ, हम कर देंगे। तो पहले पूछते नहीं, आप भी पहले क्यों हम नहीं किया? कह रहे कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम सीवर डाल रहे हैं। सीवर डाल रहे हैं? हाँ, इससे काम चल रहा है। डालेंगे भाई इनके? बस अब उनकी मर्जी है, अब कब तक डालेंगे वो। तो अभी आ रहे हैं तो क्या कुछ वादे कर रहे हैं? अब आम आदमी वाले के वादे तो चल ही रहे हैं, सब को पता ही है, पानी फ्री, बिजली फ्री। बाकी बीजेपी वालों का ये मैं हाथ में लिए खड़ी हूँ, और कांग्रेस वालों का कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं देके जा रहे, कुछ नहीं मिला। मतलब अब तक यही नहीं पता है कि वो क्या कुछ देने की घोषणा कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। वो सिर्फ एक पेन और ये पकड़ा के गए मेरे को, और कुछ भी नहीं चल, और कुछ नहीं उनका। अच्छा, खाली ये दे दिया बस? हाँ, कह रहे कि ये मैन्युफैक्चरिंग का पता ही नहीं है? नहीं। कि क्या कुछ घोषणा की उन्होंने, क्या नहीं की है? तो कल राहुल जी भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो आएंगे तो कुछ तो बता के जाएंगे क्या करेंगे, तभी तो हम किसी बेस पे तो वोट देंगे ना। पहले हमको किसी चीज़ का भरोसा तो देंगे कि हम ये देंगे, ये नहीं देंगे, तो वोट देने का हक तभी तो लेंगे। अगर हमारा कुछ वो देंगे नहीं, सिर्फ कह रहे कि वोट देनी है, तो उस पर तो हम जाएंगे नहीं। तो अभी जो है उत्तराखंड से भी वो हरीश रावत जी आएंगे, उनको भी हम बता देंगे यही बात कि उनका कोई मेन्यू ही नहीं है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जो भी है। मेन्यू नहीं आया अभी तक। ये बड़ी समस्या है कि अभी तक लोगों के पास मेन्यू नहीं पहुंचा है कांग्रेस का, और जो कह रहे हैं कि बीजेपी का हमारे हाथ में आ चुका है, और उसका आम आदमी का जो पहले से पता है उनका कि वो क्या कुछ करेंगे क्या नहीं करेंगे। और वो बता रहे हैं कि झाड़ू तो चलेगी, लेकिन वो झाड़ू आसमान में चलेगी, नीचे जमीन पे चलेगी नहीं, सफाई होगी नहीं, ऐसा ही कुछ है? हाँ जी। सफाई नहीं होती, सफाई भी नहीं होती, नालियाँ भी नहीं खुलती। हाँ, महीने में एक बार झाड़ू लग जाती है, बाकी नालियों का तो कोई वो ही नहीं है। तो 5 साल में एक बार आएगी झाड़ू, और अब 5 साल में झाड़ू आ रही है ना। देखो अब झाड़ू आएगी कि नहीं आएगी, ये तो समय बताएगा। क्या नाम है? पिंकी अग्रवाल। अग्रवाल जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है? चुनाव का माहौल है, वो शोर शराबा हो रहा है, गाने चल रहे हैं, बिल्कुल जोश में ही है, बस गाने ही गाने हैं। गाने जिसके जो अपने वादे पे खड़े उतरेगा, हमारा वोट उसी को जाएगा। तो 10 साल से बैठे हुए हैं, 10 साल से हमने देख लिया, क्या देखा? कोई वादे नहीं है, जो वादे पूरे किए हैं वो वादे पूरे नहीं है। सड़कों का हाल हम देख ही रहे हो, पानी फ्री किया है वो साफ नहीं है, और अब तो वो भी टाइम से नहीं आ रहा है। अब वो भी टाइम से नहीं आ रहा है। और मेरे घर का तो बंद ही कर दिया मैंने। अच्छा, क्यों? पानी साफ नहीं था करते क्या उसको लेके। अब बोतल का पी रहे हैं और जमीन की बोरिंग करवा के उससे नहा रहे हैं। जमीन की बोरिंग तो बंद है, पूरी दिल्ली में चालू है, कहीं भी देख लेना, सबके यहाँ बोरिंग हो रही है। सबका क्यों सील करवा रहे हो तुम? नहीं है पीने के लिए, नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं, सुनवाई नहीं होती है। सीवर जो अभी डलवाए हैं विधायक जी ने, आप पार्टी के बंदों ने, आप सीवर कोई भी खिलवा सकते हो, उसमें सीवर में कोई काम अच्छा नहीं हुआ है, सब लोकल काम हुआ है। पाइप उसमें मजबूत नहीं डाले गए हैं, एकदम लोकल काम करते हैं। तो रोकते क्यों नहीं हो? रोकते हैं, कब नहीं बोलते हैं? आपको क्या लगता है हमारे पास कोई माइक और कैमरा तो होता नहीं है, लेकिन हम बोलने में कमी नहीं छोड़ते। अच्छा, किसी के भी साथ सुनेंगे कहाँ से? वो सीधा जो डालने आता है वो एक ही चीज कहता है, हमें अभी ठीक करा देंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं। अच्छा, और विधायक जो हैं वो जब भी आते हैं जब उनको वोट लेने होते हैं, और फोटो खींच के ले जाते हैं बस। अब वोट खींच के ले जाते हैं, उसके बाद तो ये भी नहीं मालूम चलता कि वो रहते कहाँ हैं। कभी उनके ऑफिस में चले जाओ ना, मैं उनके ऑफिस में 3 से 4 बार जा चुकी हूँ किसी काम से, मिलते ही नहीं है कभी। तो अब क्या मन बनाया आप लोगों ने? अब कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। बीजेपी आएगी, बीजेपी का तो है नहीं, वो बीजेपी आएगी। अब क्या हमने देखो 10 साल हम कांग्रेस को देख चुके हैं, अब तक वही रही थी। 10 साल कहाँ थे? 30-35 साल, 10-35 साल कांग्रेस रही थी, 10 साल आपको देख लिया, एक मौका बीजेपी को देखेंगे। देखें तो वादे तो बहुत करके आया था, ये तो कह रहा था मैं आम आदमी हूँ, ये तो खास बन गया। एक बात बताओ, आम आदमी आम रह गया, वो खास हो गया। कैसे हो गए? जिसके टॉयलेट में 10-10 लाख के और सोने की सीट बन रही है, आप ये सोचो जो वो उस पर बैठ के वही करेगा जो हम लोग उस पर करते हैं। उसके कमरे में 10 लाख का एक पर्दा लगा हुआ है,
आप सोचो भैया, मेरे घर में 200 रुपये का एक पर्दा लगा हुआ है, आप इनसे पूछ लो, इनके घर में पर्दे लगे हैं 400-500 से ज्यादा का नहीं होगा। तो थोड़ा सा अब ये लगा लो। एक मिनट रोक लो, एक मिनट रोक लो। ताकि गौ माता खाइए, हम लोग के गरीब आदमी के राण व्यवहार खाने के नहीं है, हमने के वोट राशन तो फ्री मिल रहा है, कुछ ना मिला था। मोदी जी कह रहे हैं हम फ्री दे रहे हैं सबको। हाँ, मोदी बड़ा देने वाले, हम लोग को तो भूखन मर रहे हैं। चच्चर दही भर दिया, चच्चर दही भर दिया, नहीं बना, नहीं बना। हाँ, नहीं बनता है बेटा, नहीं बना। राशन कार्ड नहीं बनना, बन केजरीवाल कह रहे हैं मैं बना दूंगा। आप कुछ ना बर्गर हाट का कोई ना। ये बताओ, इस साल से पहले कहाँ सोए हुए थे वो? 10 साल तक अब तक कहाँ सोए हुए थे? वो कह रहा मुझे एलजी नहीं करने दे रहा। झूठ बोलता है वो। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बोलते ना, मुख्यमंत्री है ना हमारे यहाँ के, उनके हाथ में कुछ नहीं है। नहीं, इनका राशन कार्ड मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। उनको अपना घर का, अपना महल खड़ा करने से छुट्टी मिलेगी, तभी तो आम पब्लिक के लिए कुछ करेंगे। आम तो आम ही रह गया, आम तो सारे वही खा गए। अच्छा, पेड़ में से सारे तोड़ के तो आम वही खा गए, बंदा तो बस आम ही रह गया, आम ही रह गया, आम ही रह गया। ये कहा था, बच्चों के कसम खाई थी उन्होंने, हमें याद है जब उन्होंने अपने कसम खाई थी कि मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं करूँगा, सब देशवासी के लिए करूँगा। और उसी बंदे ने, मैं कहती रही हूँ, 10 लाख का पर्दा लगवाया एक कमरे के अंदर, शीश महल बनवाया, आस पड़ोस के जितने जंगल थे, पेड़ वगैरह थे, सब कटवा दिए हैं और अपना शीश महल खड़ा करवाया। अरे करवाया तो करवाया, बंदे को ये नहीं मालूम था कि जिसमें आज वो रह रहा है, कल को वो हटेगा उस पद से तो वो महल किसके पास जाएगा? तो दूसरे पास जाएगा ना, बीजेपी के पास जाएगा। और क्या है, क्या ना, भगवान ने उसको दी थी पर थोड़ी कम दी थी। बंदे ने यही आइडिया ही लगाया, अगर उसका कुछ बनाना था तो अलग से बनाता, बनाया भी तो उसी में जो सरकार का था। तो गलत क्या किया उसने? ठीक तो किया है। अगर चोरी भी करता है चोर, दूसरों के लिए सुधार कर दिया, दूसरों के लिए सुधार कर दिया, क्या बुरा किया? जॉब जाएगा, आम तो सारे वही खा गए। अच्छा, पेड़ में से सारे तोड़ के तो आम वही खा गए, बंदा तो बस आम ही रह गया, आम ही रह गया, आम ही रह गया। ये कहा था, बच्चों के कसम खाई थी उन्होंने, हमें याद है जब उन्होंने अपने कसम खाई थी कि मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं करूँगा, सब देशवासी के लिए करूँगा। और उसी बंदे ने, मैं कहती रही हूँ, 10 लाख का पर्दा लगवाया एक कमरे के अंदर, शीश महल बनवाया, आस पड़ोस के जितने जंगल थे, पेड़ वगैरह थे, सब कटवा दिए हैं और अपना शीश महल खड़ा करवाया। अरे करवाया तो करवाया, बंदे को ये नहीं मालूम था कि जिसमें आज वो रह रहा है, कल को वो हटेगा उस पद से तो वो महल किसके पास जाएगा? तो दूसरे पास जाएगा ना, बीजेपी के पास जाएगा। और क्या है, क्या ना, भगवान ने उसको दी थी पर थोड़ी कम दी थी। बंदे ने यही आइडिया ही लगाया, अगर उसका कुछ बनाना था तो अलग से बनाता, बनाया भी तो उसी में जो सरकार का था। तो गलत क्या किया उसने? ठीक तो किया है। अगर चोरी भी करता है चोर, दूसरों के लिए सुधार कर दिया, दूसरों के लिए सुधार कर दिया, क्या बुरा किया? जॉब जाएगा, अच्छे में तो रहेगा, अच्छे में तो रहेगा, सोने की सीट पे बैठेगा। बिल्कुल, आप पत्थर की सीट पे बैठते हो। बिल्कुल। आप कैसी सीट पे बैठते हो? हम तो पत्थर वाली पे, तो वो सोने की भी बैठेगा। तो किसके लिए? पर ये नहीं पता, देखो करता कौन है, भोगता कौन है। उन्होंने कर दिया, अब कोई और भोगेगा, क्या हुआ उसमें? तो मन बदल चुके हैं। बाकी अब ये है कि कोई भी आए बन के, मन तो सभी का बदला हुआ है, पर कोई भी आए बन के पब्लिक के लिए काम करे। हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि पब्लिक के लिए काम करे। गली पक्की करा दी मैंने, तो वो तो पब्लिक बता देगी, अब और रहे 10 दिन का टाइम है, पब्लिक बता देगी सब कुछ, जो भी उन्होंने काम किया वो सब पब्लिक बता। देखो ये तो नए नए खड़े हो रहे हैं, अब क्या कहते हैं क्या नहीं करते। समाज सेवा में बहुत अच्छे नाम है उनके, पता नहीं, मेरे को इतना अंदाजा नहीं इनके बारे में, वो तो पब्लिक बता देगी सबका। अब ज़्यादा समय नहीं है किसी के भी पास, 10 दिन।